13 जून 2025 सुबह की रोशनी के साथ ही मशरिक़ वस्ती में अंधेरा छा गया। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से ईरान पर एक बड़ा और मुनज़्ज़म फ़ज़ाई हमला किया। 200 से ज़ायद जंगी तैयारे, खुफिया ड्रोन्स और मिज़ाइल लॉन्चर्स इस्तेमाल हुए। ये हमला एक मरहले में नहीं बल्कि 5 मरहलों में किया गया। हर मरहले में अलग अलग अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। ईरानी जौहरी तनसीबात को इस ऑपरेशन का मरकज़ बनाया गया। नतन्ज़, जहां ईरान यूरेनियम अफजूदा करता है, पारचन, जहां दिफाई तहकीकाती कॉम्प्लेक्स है, खंदाब और अराक जैसे मराकज़ जिनमें हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद हैं, सब इसराइली हमले की जद में आए। खुर्रमाबाद में वाक़े मिज़ाइल डेवलपमेंट सेंटर्स और तेहरान में पासदारान इनकलाब के दफातर भी निशाना बने। लेकिन इसराइल सिर्फ तनसीबात को नहीं, ईरान की क़यादत को भी ख़त्म करना चाहता था। हमले में ईरान की आला अस्करी क़यादत के कई अहम अफराद शहीद हो गए। जनरल हुसैन सलामी, जो पासदारान इनकलाब के सरबराह थे और ईरान की इलाक़ाई हिकमत अमली के मामार समझे जाते थे, इस हमले में जाँ बहक हुए। जनरल मोहम्मद बाक़री, जो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे और ईरानी फ़ौज के कार्रवाइयों के असल दिमाग माने जाते हैं, वो भी निशाना बने। जनरल ग़ुलाम अली रशीद और सुप्रीम लीडर के करीबी मुशीर अली शमख़ानी भी इस हमले का हदफ बने। ईरान के 2 मारूफ जौहरी साइंसदान भी इसराइली हमले में शहीद हुए। फरीदून अब्बासी दवानी, जो माजी में ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के सरबराह रह चुके थे, और मोहम्मद मेहदी तेहरंजी, जो तेहरान यूनिवर्सिटी और जौहरी प्रोग्राम में साइंसी क़यादत के हवाले से पहचाने जाते थे। ये दोनों शख्सियात ईरान की जौहरी तरक्की का इल्मी सतून समझे जाते थे। ईरानी मीडिया ने हमले की तस्दीक की है और तेहरान और इस्फ़हान में एमरजेंसी नाफिज की है। अभी कुछ ही देर पहले तबरेज़ में भी हमला हुआ है। अवाम में बेचैनी फैल गई है और अस्पतालों में शदीद दबाव है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कौम से ख़ताब में इस हमले को जारहियत का खुला ऐलान करार दिया है। उनके अल्फाज थे, ये इसराइली जुर्म है, इसका इंतहाई शदीद जवाब दिया जाएगा। ये ख़ित्ते में सब्र की हद को ठेस पहुँचाता है और हमें अपना दिफा हर कीमत पर करना है। ईरान ने फ़ौरी तौर पर जवाबी इक़दाम के तौर पर 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइली इलाक़ों की जानिब फ़ायर किए हैं। इसराइली फ़ौज ने इनमें से बेशतर को रोकने का दावा किया है, लेकिन कुछ इलाक़ों में हदफ बनने की इत्तलात भी हासिल हुई हैं। तल्ख़ और अफसोसनाक हकीकत यह रही कि बहुत से अरब ममालिक की फ़ज़ाई हदूद से इन ड्रोन्स को बेअसर करने की कोशिशें की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइली कार्रवाई को अपने दिफा का हक़ करार दिया। उनका कहना था, हम ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये हमारी बक़ा का मामला है और इसराइल किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मोहतात मगर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उनका कहना था कि हमने इस हमले में शिरकत नहीं की, लेकिन इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक़ हासिल है। ईरान को चाहिए कि वो इस सूरत हाल को मुज़ाकरात से हल करे, क्योंकि जंग का रास्ता किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक वाज़ेह बयान में इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई अमन के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जारहियत है। पाकिस्तान ऐसे किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करता है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने रिमार्क्स दिए कि हम इसराइल को रियासत नहीं दहशतगर्द मानते हैं। तुर्किया की सोशल मीडिया पर तुर्क अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। चीन ने भी पुरअमन मुज़ाकरात पर जोर दिया है और कहा है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी सफारती इक़दामात ज़रूरी हैं। नाज़रीन, हमले के बाद आलमी सतह पर शदीद असरात मुरतब हुए हैं। तेल की कीमतों में 10% से ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई हैं और ख़लीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद महदूद कर दी है। उधर ईरानी अवाम हमले के बाद सरापा एहतजाज हैं। मसाजिद पर सुर्ख परचम, जो इंतकाम की अलामत है, उसे लहरा दिया गया है। आखिर में नाज़रीन, ईरान की फ़ौजी सलाहियत पर एक नज़र डाली जाए तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरान के पास तकरीबन 6,10,000 फ़ाल फ़ौजी हैं। रिज़र्व और बसीज एहलकारों को शामिल किया जाए तो ये तादाद 9,60,000 से ज़ायद हो जाती है।
آرٹش یعنی روایتی ایرانی فوج کے پاس 2,99,000 زمینی دستے، 37,000 فضائی، 10,000 بحری اور 10,000 دفاعی اہلکار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے 1,90,000 مخصوص اہلکار ہیں اور بسیج فوج کے تحت 6,5 عسکری رضاکار متحرک رہتے ہیں۔ ایران کے فضائی بیڑے میں تقریباً 330 سے 350 جنگی طیارے ہیں، جن میں F-14 اور MiG-29 امریکی اور روسی ماڈل شامل ہیں۔ سب سے بڑی طاقت ایران کا میزائل نظام ہے۔ سینکڑوں شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ایک متحرک ڈرون نیٹ ورک۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اب نازک ہے۔ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں اور دنیا ایک نئے عالمی بحران کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اسرائیلی حملے نے پورے خطے کو ایک خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ تمام آنکھیں اب تہران، تل ابیب اور عالمی سفارتکاری پر مرکوز ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ دنیا جنگ کی لپیٹ میں رہے گی یا مذاکرات کی میز پر عقل غالب آئے گی۔